देखिए, रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म का एक डेरिवेशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड एग्जाम को लेकर, ठीक है। और इस फॉर्मूले पे आपको जेई वगैरह नीट सब में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। बोर्ड में भी आपको इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या रहता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, है ना। एक तो फॉर्मूला ये हो गया प्रिज्म के लिए, ठीक है। एक तो आपका फॉर्मूला ये हो गया, है ना। और दूसरा फॉर्मूला है डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए, है ना। यहाँ पे देखिए ये डेल एम जो होता है ना, डेल एम ये मीन डेविएशन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मीन डेविएशन, है ना। ठीक है ना, डेविएशन रहता है। ए होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। और म्यू जो है ना आपका, म्यू ये वही मटेरियल का डिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जो म्यू है, ठीक है, ये जिस मटेरियल का प्रिज्म बना है उसी प्रिज्म का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, है ना। देखिए जब प्रिज्म का एंगल कुछ ऐसा दिया हो क्वेश्चन में, जैसे इस तरीके का प्रिज्म होता है इसमें, है ना। इस एंगल को हम लोग प्रिज्म एंगल कहते हैं। जैसे ए बी सी ये प्रिज्म हो गया ना, तो इस एंगल को प्रिज्म एंगल कहते हैं ना। अगर ये जो प्रिज्म एंगल जो है ना, प्रिज्म एंगल की वैल्यू जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर कहीं क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया हो, 45 डिग्री दिया हो, 60 डिग्री दिया हो, इस तरह का ही दिया रहता है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। और अगर प्रिज्म एंगल की वैल्यू जो है ना, प्रिज्म एंगल की वैल्यू ऐसे दिया हो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, इस तरीके का वैल्यू है ना, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना। इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है और इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, है ना। इस फॉर्मूले को डेराइव करेंगे, है ना। और इस फॉर्मूले के बाद हम लोग को एक कंडीशन होगा, उसके बाद ये फॉर्मूला जो है ना वो डेराइव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रिज्म का ये डायग्राम बनाते हैं यहाँ से, है ना। तो सबसे पहले देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म है ना। ट्रायंगुलर प्रिज्म जो है इसमें आपको 2 पॉइंट सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे आप नॉर्मल डालिए, है ना। तो देखिए यहाँ से एक नॉर्मल हम लोग लेते हैं ऐसे, ये एक नॉर्मल हो गया। नॉर्मल कहने का मतलब क्या है कि ये जो एंगल है ना आपका, ये 90 डिग्री होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो रे जो है ना यहाँ से आप ले गए, इंसिडेंस करवाए, नॉर्मल एक इधर भी आएगा, ठीक है। चलिए इसका नॉर्मल भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर, है ना। ये एक नॉर्मल ये आ गया, ठीक है। अब देखिए रे जो है अपना, इस रे को हम लोग यहाँ से ले जाते हैं। तो एक रे यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया। इसके बाद यहाँ जाने के बाद क्या होगा कि इस रे को तो ऐसे जाना चाहिए था, आगे ऐसे ही चले जाना चाहिए था, है ना। इसको ऐसे ही चले जाना चाहिए था। ये कब होता है ऐसा, जब यहाँ पे कोई प्रिज्म नहीं रखा हुआ रहता है ना, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए चला जाता है इधर। लेकिन क्या है कि अब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाएगा, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दी गई है म्यू, ठीक है ना। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इधर एयर है तो म्यू जो है एयर के लिए जो होता है ना वो कितना हो जाता है, 1 है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये रे जो है ना पहले इंटर किया यहाँ से ऐसे, ये इसको जाना सीधे ऐसे चाहिए था, लेकिन क्या है कि रेयरर से जब डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल जो है ना वो मूव कर जाएगा। तो ये रे जो है वो फिर कुछ ऐसे चला गया यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। ये थोड़ा अपने पाथ से डेविएट होकर और ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। इसके बाद देखिए फिर ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है ना, तो ये जाना तो सीधे चाहिए था अगर सेम मीडियम होता तो, लेकिन डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से वो दूर हो जाता है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रे कुछ ऐसे चला गया, ठीक है। तो रे यहाँ से गया, यहाँ प्रिज्म के अंदर कुछ इस तरीके से गया है और फिर ऐसे निकल गया, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये रे को जाना तो ऐसे था ना, ये रे ऐसे जाना चाहिए था, है ना। और ये रे गया कैसे, ये रे जो गया है ना इस तरीके से गया है, ठीक है। तो इसको आप पीछे क्यों ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिए आप क्या था, रे जाना ऐसे चाहिए था और फाइनली गया ऐसे।
तो इतने ही एंगल से वो डेविएट कर गया अपने पास से, इसी एंगल को हम लोग डेल एम बोल रहे हैं। डेल ऐसे तो डेल बोलते हैं, डेल एम कहते हैं मिनिमम एंगल, है ना। जब मिनिमम डेविएशन के लिए हम लोग लेते हैं ना, तो इसको हम लोग डेल एम बोलते हैं। और मिनिमम डेविएशन तब आता है कि जब यहाँ का एंगल जो आई है ना, ये एंगल आई की जो वैल्यू है ना, और यहाँ पे इसको I1 बोल दीजिए, और ये I2 है ना, ये लगभग बराबर होता है ना। तो यहाँ पे जो एंगल डेविएशन होता है वो मिनिमम होता है, इसी को हम लोग डेल एम बोलते हैं। यहाँ का एंगल जो हो गया रिफ्रैक्शन का, तो इस एंगल को आप नाम दे दीजिए R1 और इस एंगल को बोल दीजिए R2। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ का ये वैल्यू हम हटा देते हैं यहाँ से। ये अपना कंप्लीट डायग्राम है। अब इसमें थोड़ी नेमिंग कर देते हैं हम लोग, है ना। तो इसका नेमिंग कर दे तो ये हो गया अपना A, ये B, ये C। ये जो रे गया है इसका नाम यहाँ से दे देते हैं P, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं Q, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं R, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं S। तो P, Q, R, S, है ना। ये अपना रे हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका अब कुछ नाम दे दीजिए। इसका नाम हम दे देते हैं T, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं T, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं U, ठीक है ना। एक ये भी पॉइंट है, इसका नाम आप O दे दीजिए, है ना। ये एंगल O हो गया, ये एंगल O हो गया, और इस एंगल को हम लोग एंगल A बोल देंगे, जो कि प्रिज्म का एंगल है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखिए, तो फाइनली हम लोग को जो निकालना होता है ना, जो फॉर्मूला निकलता है ना, वो क्या आता है, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, और म्यू एयर है ना, इधर का म्यू एयर, और साइन I1 I2 दोनों बराबर होकर एक बार I आ जाएगा, तो साइन I इज इक्वल टू म्यू, इधर का म्यू ही है ना, और साइन R1 R2 भी बराबर होकर R आ जाएगा। अभी डिराइव हम लोग करेंगे तब। तो यहाँ से एयर की तो वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से देखिए तो म्यू की वैल्यू जो निकल के आएगी ना, वो आ जाएगी कितनी, साइन I अपॉन साइन R। तो हम लोग को यही I और R निकालना है यहाँ पे, है ना। हम लोग को पहले मालूम होना चाहिए कि निकालना क्या है, तो I और R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। और एक चीज़ और बता देते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, जो I की जो वैल्यू निकल के आएगी ना, I की वैल्यू, ये आएगा आपको डेल एम और A के टर्म में, है ना। डेल एम, और यहाँ पे जो एंगल आपको प्रिज्म एंगल है कितना है, A है ना, इस टर्म में आएगा। और R का जो वैल्यू निकल के आएगा ना, वो A के टर्म में आएगा, ठीक है ना, एंगल A के टर्म में आएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये निकल के आने वाला है, और जब इसी टर्म में यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे हम लोग I जो भी वैल्यू निकल के आएगा उसको यहाँ पुट करेंगे, R को यहाँ पुट करेंगे, और ये म्यू निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अब डेरिवेशन को हम लोग शुरू करते हैं, कैसे कैसे करना है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या है ना कि लोग पहले R को फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल लेते हैं हम लोग, AQOR, है ना। ये क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। आप कौन सा क्वाड्रिलेटरल ले रहे हो, AQOR, है ना, AQOR, ठीक है ना। ये आप क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए। इस पर आप देखिएगा तो ये एंगल जो है ना, यहाँ पे ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। जो AQO है ना, वो 90 डिग्री है, और ARO भी जो है ना, वो 90 डिग्री है। ये प्रिज्म एंगल A हो गया, और यहाँ पे O हो गया। ये चारों एंगल मिलकर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, है ना। तो यहाँ से आप देखिए एंगल, अब देखिए ये एंगल आपका 90 है ना। तो चलिए पहले लिख लेते हैं हम लोग, है ना। AQO एंगल AQO, और प्लस ये एंगल कितना हो गया, ARO, है ना। एंगल ARO प्लस एंगल A, है ना, प्लस एंगल A, और प्लस एंगल O, ये चारों मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी 360 डिग्री। ये हो जाएगा कितना, 360 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये जो आपका एंगल है ना, ये कितना है, 90 डिग्री है, और ये भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। तो इसको अगर इधर ले जाए तो 180 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिखिएगा कि एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए, आप ट्रायंगल ले लीजिए QOR, है ना, QOR
एंगल क्यू ओ आर, ठीक है ना। ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, तो इस ट्रायंगल में R1 प्लस R2 प्लस O है ना, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए हम लोग पहले ही मान लेते हैं एक बार, ठीक है ना, कि फॉर डेल एम मतलब मीन डेविएशन मिनिमम डेविएशन के लिए I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू आप I ले लीजिए, ठीक है ना, और एक तो ये आप ले लेना है आपको, और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू आपको R मान लेना है ना। तो यहाँ से देखिए R1 R2 को आप R बोलिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2R प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। अब देखिए आप कंपेयर कीजिए इन दोनों को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो यहाँ से आपको देखिए ये दिख रहा है कि एंगल O है, यहाँ एंगल O है 180 है ना। तो यहाँ से एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2R, या फिर R इज इक्वल टू आप कितना लिख सकते हैं यहाँ से एंगल A/2। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है ना। अब हम लोग को देखिए एंगल ये हम लोग आर तो निकल के आ गया ना, अब हम लोग क्या निकालना है, हमको आर निकल के आ गया है ना। आर जो है ना वो आपको ए के टर्म में आ गया यहाँ पे। अब आई निकलेगा आपका डेल एम और ए के टर्म में है ना। तो यहाँ से आप देखिए अब ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से ट्रायंगल क्यू टी और आर है ना। ट्रायंगल ले लिए क्यू टी और आर है ना। इस ट्रायंगल में आप देखिए तो ये वाला जो एंगल आपको दिखेगा ना, ये एंगल ये कितना हो जाएगा 180 माइनस का डेल एम होगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 180 माइनस का डेल एम, और ये वाला एंगल देखिए कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल I1 है और ये R1 है, ठीक है ना। तो ये I1 माइनस R1 होगा, और I1 माइनस R1 को हम लोग I माइनस R भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं प्लस I माइनस R है ना, और इधर का भी एंगल जो हो जाएगा वो I माइनस R ही हो जाएगा है ना। तो ये भी प्लस का हम लोग कितना लिखते हैं I माइनस R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। समझ में आ रहा है ना। ये तीनों एंगल मिलकर कितना हो गया 180 ट्रायंगल का। तो यहाँ 180 से आप 180 को कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए डेल एम आपका कितना निकल के आ जाएगा। देखिए ये डेल एम को हम लोग इस साइड लेके चले हैं ना, तो माइनस है तो प्लस का हो गया। तो इधर देखिए आई है और आई है, तो कितना हो जाएगा 2i और माइनस का 2r। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से देखिए डेल एम की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 2i, और 2r की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना आया है अपना a है ना। तो 2i माइनस का a कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2r की वैल्यू a के बराबर है ना। तो आपको यहाँ से i निकालना है ना। तो यहाँ से देखिए 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके चले आए तो डेल m प्लस का a, और i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डेल m प्लस का a/2। तो यहाँ से आप i फाइंड कर लिए। देखिए तो आपका r निकल के आ गया है, i निकल के आ गया है ना। अब यहीं पे वैल्यू हम लोग रख दे i और r की। तो यहाँ से देखिए तो म्यू इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, साइन i की जगह पे लिखते कितना डेल एम प्लस a/2, डेल एम प्लस a/2, और अपॉन में कितना आ जाएगा साइन a/2 है ना, साइन a/2। तो यही फॉर्मूला जो है ना आपका प्रूफ हो गया यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, यही हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। अब हम लोग को जो स्मॉल प्रिज्म एंगल के लिए है ना वो देखना है। तो ये देखिए हम लोग स्मॉल एंगल के लिए क्या करना है हम लोग को, देखिए फॉर स्मॉल एंगल के लिए मतलब कि डेल ए की वैल्यू जो है ना वो कितनी हो जाए, स्मॉल रहे है ना, ठीक है ना। मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, इस तरीके का कोई वैल्यू हो, ठीक है ना। हालांकि ये डिग्री में नहीं, हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम लोग रेडियन में रखेंगे है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए अभी जो हम लोग का फॉर्मूला निकल के आया था वो कितना निकल के आया था, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल m/2 और अपॉन साइन a/2, ठीक है ना। यही देखिए यही फॉर्मूला हम लोग का निकल के आया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि फॉर ए स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, है ना। मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ए स्मॉल एंगल के लिए, है ना, फॉर ए स्मॉल एंगल साइन ए प्लस डेल एम बाई टू, क्योंकि देखिए ए को भी हम लोग बोल रहे हैं स्मॉल एंगल है और डेल एम स्मॉल लेकर चले ही थे, तो ये टोटल एंगल स्मॉल हो गया, अपॉन टू किए है ना, तो ये स्मॉल एंगल है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, ए प्लस डेल एम बाई टू, है ना, ठीक है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और यहाँ से ए स्मॉल एंगल ही अपना है, तो साइन ए बाई टू को भी हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे ए बाई टू लिख लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करना है, साइन को हटा दें, ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, ए प्लस डेल एम बाई टू, ठीक है ना, और अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा, ए बाई टू। तो यहाँ ये टू से टू को कैंसिल कर दीजिए आप, तो कितना रह गया देखिए, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, ए प्लस डेल एम बाई ए, है ना। अब इस ए को आप इधर लेके चलिए आइए, तो कितना हो जाएगा, म्यू ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम, ठीक है ना। और फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ए को इस साइड लेके चले आए, तो यहाँ से देखिए तो डेल एम कितना रह जाएगा, तो डेल एम इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू ए माइनस का ए, म्यू ए माइनस का ए, है ना। तो डेल एम की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी आ जाएगी, अगर यहाँ से ए कॉमन ले लें तो म्यू माइनस वन। तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया आपको। ये कब रहता है, ए जब एंगल ए जो है ना वो स्मॉल हो, है ना, स्मॉल हो, और कितनी वैल्यू है इसकी, ये 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, इस तरह का कुछ वैल्यू दिया रहेगा तो इसके लिए, ठीक है। तो यही डेरिवेशन है आपका। इसमें मैंने कहीं लैंग्वेज तो यूज किया नहीं है, ठीक है। तो लैंग्वेज के साथ कैसे लिखना है आपको, देखिए याद करने का तरीका यही है, आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करके इसको याद रखिए। लैंग्वेज कितना क्या लिखना है ना, इसको मैं इसी वीडियो के साथ इसका मतलब लैंग्वेज के साथ फ़ोटो जो है ना वो लिंक कर दूंगा इसमें, ठीक है ना। तो ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए।